आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का मार्केट क्या था, कैसे क्या हमने सोचा था और नेक्स्ट कल का मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। और पहले लेके चलते हैं आपका आज का मार्केट क्या था। तो आज का मार्केट बहुत ही सिंपल था और वो था मार्केट अगर 120 के ऊपर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल लूंगा और अगर फेल होती है तो मैं पुट लूंगा। पहली टारगेट हमारी होगी 26,000 का और दूसरी था 880 मतलब 900 का। ठीक है, तो आइए उस पे पहले लेवल सेट करते हैं। 880 यहाँ तक का था, ठीक है। बट मार्केट 920 से मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, 920 से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो आइए आने वाले टाइम में मार्केट क्या हो सकता है, आइए उस पे। और नो डाउट एक अच्छा ट्रेड आपको मिला, बट उस इस तरह के इस ट्रेड के ट्रेड में एक्चुअली क्या होता है, मार्केट नो डाउट ये रेड कैंडल बनी है, इट मींस मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, बहुत फास्ट नीचे आया, ऊपर गई। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्लो इस लेवल को ब्रेक किया। और इस तरह के मार्केट जब होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। ये प्रीवियस डे की क्या थी, क्लोजिंग थी। तो आपको पता है जब मार्केट गैप अप खुलती है तो या तो मैं 120 के ऊपर क्रॉस नहीं कर दिए तो मैं यहाँ पे पुट लूंगा। ठीक है, तो मार्केट इसके पास गया नहीं, बहुत नीचे से घूम गया। ठीक है, और दूसरा, अगर मार्केट ऊपर से आती है तो जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट यहाँ से पुट लेते हैं। फिर ये मेरा एक टारगेट मिल जाता है, जो भी जितने भी 40-50 पॉइंट का, और इसके बाद मार्केट निकलती है तो फर्दर हमें 80 पॉइंट का एक टारगेट बहुत आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं जो मार्केट में। देखिए मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद फेल हुआ, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस डे को क्लोजिंग को मार्केट ब्रेक किया, यहाँ से एक पुट ट्रेड बना, बहुत अच्छा ट्रेड बना। और उसके बाद मार्केट थोड़ा देर साइडवेज हुआ। फर्दर जब अप आया तो मैंने शायद एक ट्रेड आपको दिया भी था और वो चला अच्छा, लेकिन जब तक मैं 140 पे प्लान किया तब तक वो 148 के आसपास आ चुका था। लेकिन फर्दर फिर से आपको 145 के आसपास एंट्री, 44-45 पे आपको एंट्री मिला। और उसके बाद मार्केट हमने 62 का टारगेट दिया था, उसके बाद 85 का। ठीक है, तो मार्केट ने आई थिंक 75 को ही टच किया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से अगर आपने 50 पे भी लिए होंगे तो भी आपने अगर 75 पे जाके 25 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट भी कैच कर लिए तो बहुत है। ठीक है, और ऐसी मार्केट में आपको क्या होगा, थोड़ा सा ऐसी मार्केट में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने कैपिटल को ना सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी मार्केट में थोड़ी सी आपको क्या होगी, कैपिटल, थोड़ी सी कैपिटल यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस कैपिटल को थोड़ा सा सेव करोगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम में आपको क्या होगा, ज्यादा वो आपको मिलेंगे। एक शानदार ट्रेड 200-250 पॉइंट अप, 200-250 पॉइंट डाउन का मिलेगा, 250 पॉइंट डाउन आपको मिलने का चांस रहेगा ऐसी मार्केट में। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने ऐसी मार्केट में जब बड़ी टारगेट मिल रहे होते हैं तो हमें उसमें क्या होता है, कैपिटल को कम लगाना पड़ता है। आपको रखना है लेकिन लगाना कम है, क्योंकि देखो क्या होगा, आप पैसे ज्यादा लगा दोगे नो डाउट, लेकिन जब सपोज अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आप उस लॉस में ना निकला नहीं जाएगा आपको। तो हो सकता है मे बी इन अ सिंगल डे में ही आप क्या करो, पूरा के पूरा कैपिटल को वाइप कर दो। ठीक है, तो आपको कैपिटल साफ नहीं करना है। ठीक है, हमेशा कैपिटल को सेव करके रखना है, क्योंकि जब तक कैपिटल आपका सेफ है कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो यहाँ तक है। अच्छा देखिए, एक बार मैं डे के चार्ट पे चलता हूँ और फिर देखते हैं मार्केट ने क्या किया है और आने वाला टाइम में क्या करेगा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। आइए डे के चार्ट पे चलते हैं, और डे के चार्ट पे मैंने आपको दो चीज बोला था। जो यहाँ से या तो मार्केट जो रेड कैंडल बना रही है वही सिलाई, और जो देखिए कैंडल का जो फॉर्मेशन बना है नो डाउट यहाँ पे एक और अच्छी खासी रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आप चाहोगे, जिस दिन चाहोगे उस दिन मार्केट देगी नहीं शायद। ठीक है, क्योंकि ये भी जो पैटर्न बन रहा है वो इस टाइप से बनेगा, इस तरह से गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट गिरी थी, फिर उठ गई, यहाँ भी गिर के उठी, फिर यहाँ से, फिर जब जब मार्केट गिरी है यहाँ से एक्चुअली उठता गया है। लेकिन क्या अब ये जो मार्केट गिरेगी क्या ये भी उठेगा या ये कंटिन्यू कर जाएगा, इस एक यहाँ पे सवाल है बस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो क्या होगा। तो आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं मार्केट में कब क्या होगा। देखो आपको हमने
बहुत क्लियर कट बोला था। जो जब मार्केट इस कैंडल का जब मार्केट 50% नीचे 60% जब नीचे आ जाएगी तो फिर मार्केट क्या होगा, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट के बारे में सोचेंगे इस कैंडल का। और ये कैंडल का ऑलमोस्ट 70% के आसपास रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले, हालांकि मार्केट ऐसी जगह से घूमी है, थोड़ा सा और नीचे आके घूम रहा था मार्केट को, क्योंकि एक ये वाली लेवल था जो मार्केट यहाँ से घूम जाती तो शायद मैं मान लेता। 880 का जो लेवल था, यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होती तो थोड़ा सा इसमें पावर मिलता, कम से कम 100-150 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर आके रुकी है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए मार्केट क्या होगा इस तरह के, जब कैंडल बढ़ी तो यहाँ से दो होना चाहिए, या तो मार्केट गैप डाउन खुल जानी चाहिए, ठीक है, या फ्लैट खुलती तो फिर मार्केट थोड़ा सा अलग रूप में बने, वो अलग रूप दिखाएगा, ठीक है। आइए इस सब चीज को ना मैं एक बार देखिए, यहाँ पे दोनों चीज पॉसिबल है। मार्केट नीचे खुलने के बाद हो सकता है कि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी बना दे, इसमें कोई डाउट नहीं है मार्केट का, ठीक है। लेकिन जो मार्केट का फॉर्मेशन, अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो मार्केट में नेगेटिव कैंडल ही बनना चाहिए, ठीक है, या तो गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। लेकिन देखते हैं मार्केट क्या करती है। थोड़ा सा चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे या 15 मिनट के, और वहां पे देख के डिस्कस कर लेते हैं जो कल हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पे कॉल पुट के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। कल आई थिंक आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखने पड़ेगी, क्योंकि कल मार्केट में एक्सपायरी है और वो मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो देखिए मैं कॉल सबसे पहले मैं कब लूंगा, तो कॉल के बारे में मैं हम्म, 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 देखिए इस लटकती हुई कैंडल तक मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये लटकती हुई कैंडल आपका 30 ही मान लो, 26,030 का है, ठीक है। इस लटकती हुई कैंडल बोले तो मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, देखो इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस लटकती हुई कैंडल, ठीक है। इस लटकती हुई कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मार्केट ने ब्रेक किया था और फर्दर ऊपर जाके फिर से नीचे आई है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, मार्केट नो डाउट मार्केट को नीचे जाना है तो एक्चुअली इसी को नहीं क्रॉस करना चाहिए, बट हम सेफ्टी के लिए थोड़ा सा 20-30 पॉइंट और ऊपर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे मार्केट में, मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले, जो मर्जी, अगर गैप अप खुलती है और 26,030 के अगर पास मेरे को मार्केट मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैं पहला पुट अटेम्प्ट एक बार करूंगा, और जस्ट 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा 5 से 7 पॉइंट, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर 26,030 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर तो कॉल है मेरे लिए, ठीक है, फिर पुट को मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, पुट के बारे में फिर नहीं सोचेंगे, ओनली कॉल। लेकिन क्वांटिटी कम रहेगा कॉल में, हम अभी बिल्कुल भी आंख बंद करके हम कॉल में नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी जो है वो नेगेटिव जोन में ऑलरेडी आ चुकी है। आपने यहाँ से देख रहे हो बहुत स्लो एंड स्लो गिरते हुए यहाँ तक आई है। तो मार्केट थोड़ा सा एक उछाल दिखाएगा, उसके बाद शार्प सेलिंग आ सकती है मार्केट में, तो इसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे ठीक है। कॉल में जब चलेगा देख लेंगे, कॉल में अभी बहुत बहुत रेजिस्टेंस है, हर जगह पे रुकावटें हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉल के बारे में अभी हम उस तरह से उतना नहीं सोचेंगे। अभी मार्केट में हम बहुत सीधे बहुत सिंपल देख रहे हैं, जो अगर मार्केट 26,030 को मार्केट क्रॉस करती है तो कॉल लू, अगर इसके आसपास मार्केट खुलती है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है तो मैं पुट लूंगा। ये मेरा एक टारगेट होगा, और जो टारगेट होगा अब 880 का है। अच्छा, अभी अभी इस ये जोन ना मेरा बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। अगर कल मार्केट खुलती है और हमारे 980 से लेके 880 के बीच ही मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके बीच में फंसती तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, अगर करना भी है तो 880 पे कॉल ले लीजिए, इस पे पुट ले लीजिए, 2 4 10 15 पॉइंट लेके निकलते चलिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ तक अब मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं पूरा समराइज कर देता हूँ मार्केट को, ताकि आप लोगों का टाइम कम लगे और क्लियर कट समझ में आ जाए जो एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आपको क्या करना है। तो देखिए 30 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमारा टारगेट जो होगा वो 200 तक का होगा। एक्सपायरी है, थोड़ा सा कम ही रखो, क्योंकि एक्सपायरी तो है, बट मार्केट थोड़ा सा कुछ और कर सकती है, इस लटकती हुई कैंडल तक रखिए, 160 तक रखिए, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर निकलती है तो थोड़ा सा 70-80 पॉइंट का हम और देखेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल, मार्केट 26,030 के ऊपर निकलती है मार्केट, देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको फेल हो गया तो मैं यहाँ पे पुट बाई करूंगा, ये मेरा एक टारगेट होगा 880 का। अच्छा, 880 के नीचे मार्केट फर्दर निकलती है तो फर्दर मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, और
यहाँ से भी आपका जो पहला टारगेट होगा वो ज़्यादा तो नहीं देखना है, 730 के आसपास है। 730 पे आपको या 700 बुक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 5-10 मिनट मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर दी तो फर्दर फिर से हम 70-80 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप लगे आपको जो ये मार्केट इसके नीचे निकल गई है 900 के नीचे, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लीजिएगा। करेंट एक्सपायरी का अगर प्रीमियम हाई है तो मत लीजिएगा, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है, ठीक है। तो आई आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और 880 के ऊपर मार्केट जैसे गैप डाउन खुली हुई 880 के ऊपर निकल गया, या पहली 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं थोड़ा सा मार्केट को टाइम दूंगा, उसका डायरेक्शन देखूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा। अगर अप पे है तो मैं कॉल में जाऊंगा। क्वांटिटी हमारा बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि कल के बारे में हम कॉल में तो आंख बंद करके नहीं लेंगे। और दो चीज हो सकती है कल, मेरे को ऐसा लग रहा है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से आके और इस तरह के इसी के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे दे, ठीक है, जिसको डोजी कैंडल बोलते हो। लेकिन 200 पॉइंट डाउन, 200 पॉइंट अप भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ी बड़ी टारगेट आपको कल मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। और ठीक है, बाकी मिलते हैं। और बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। एंड ओके, बाय बाय, गुड नाइट।